Hi guys, welcome back to my channel. I hope आप सभी अच्छे से होंगे. So today I'm gonna be reviewing this Philips hair straightening brush. So I've posted a YouTube short a long time ago, so I got a lot of questions. So I thought I'll be reviewing this completely today. So this is the Philips Style Care Advance. This is called the Silk Pro Care and it has keratin infused ceramic plates. I've purchased this long ago from Amazon. It has been almost 1 to 1.5 years. I have this one. I've used it a lot of time. It has two temperature settings, which is the 170 and 200. The heat up time is fast. It is thermoprotected technology. It's very safe to use. It is like a paddle brush and it's very easy to use. You can even use it on scalp. It's completely safe. But I would still recommend you to turn it off before using it on your scalp. It doesn't burn your hands even if you do this. And put my video right here where I've just showed a demo of using it. So it doesn't give any poker straight effect. It just gives you very natural finish. Like you have your hair very naturally straight, I would say. बट हाँ, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेट चाहिए, थोड़ा सा 200 सेटिंग पे करोगे ना आप, तो ऊपर ऐसे पकड़ के ऐसे करके बिल्कुल, और नीचे से भी मैं आपको डेमो यहाँ पे ऐड कर दूंगी साथ साथ, तब आपके स्ट्रेट हो सकते हैं काफी हद तक. मैं नहीं करती, मैं 170 पे बस फटाफट मार लेती हूँ बिकॉज मेरे को होता है बस सेटल्ड हेयर चाहिए. लुक्स लाइक दैट आई हैव वेरी नेचुरल वेवी हेयर. आई फील के मेरे बाल थोड़े से बाउंसी ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल पोकर स्ट्रेट अच्छे भी नहीं लगते हैं. सेकेंडली मुझे बस एक होता है कि ये ना जो फूले बाल, फ्लफी बाल होते हैं, आई फील मुझे बस उसके लिए चाहिए होता है कि वो बैठ जाए. एंड इट टेक्स ओनली 5 minutes. इट genuinely takes me 5 minutes to straight my hair. इसका प्राइस वैसे तो 3995 का कहते हैं, बट मुझे ये आई थिंक मैंने जब लिया था तब इट वाज अराउंड 2995 का, 2995 का. मैंने अब तो ये काफी सस्ते में मिल जाता है. आई थिंक अराउंड 2200 के आसपास ये मिल जाता है इजीली. इनफैक्ट अभी अमेजोन की सेल में भी ये 1900 के आसपास का गया था, जहां तक मुझे याद है. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. पैडल ब्रश जैसा है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है यूज करना. कभी ऐसे बहुत लेट हो रहा होता है ना जल्दबाजी में, मैं सारे बाल पकड़ के बस नॉर्मल, जस्ट हाउ यू ब्रश योर हेयर, नॉर्मल, वेरी नॉर्मली ये पूरा बाल आपका 5 मिनट में कंप्लीट सेटल कर देता है. मैं स्ट्रेट नहीं कहूंगी, अगेन सेटल कर देता है, क्योंकि स्ट्रेट में थोड़ा सा पकड़ के क्लियर टाइम लगता है. टेक्स टाइम टू स्ट्रेट, ये तो हर किसी को पता है. कि मेरे को अगर 5 मिनट है तो मैंने लिया ही मेन उसके लिए था कि मुझे कभी शूट है या कभी अर्जेंटली जाना है, कभी कुछ है, तो आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग कि हाँ मेरा फटाफट ना हो जाए. क्योंकि ब्लो ड्राई टेक्स टाइम, मेरे को पर्सनली लगता है ब्लो ड्राई टेक टाइम. ब्लो ब्रशेज जो है वो जो गीले बालों में यूज होते हैं ब्लो ब्रश वगैरह, मुझे वो भी नहीं काम करे. मैंने वो भी ट्राई करा है. ब्लो ब्रश मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी कर देता है. ब्लो ब्रश नेवर वर्क फॉर मी, और व्हाट वर्क फॉर मी इज दिस वन, टू बी ऑनेस्ट. फ्लैट आयरन का टाइम नहीं होता इतना. फ्लैट आयरन बहुत इनकन्वीनियंट होता है. वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बाल कर्ल्स ही रहने दूँ, बट कभी अच्छी जगह कुछ थोड़ा प्रेजेंटेबल बन के जाना होता है तो आई स्ट्रेटन माई हेयर. बट वो भी टिकते नहीं है, मेरे तो ऑफिस में कर्ल्स ही हो जाते हैं वापस से. व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मुझे फटाफट 5 मिनट में करना होता है ना, तो इट हेल्प्स अ लॉट. उस टाइम पे इट हेल्प्स अ लॉट. मैं यही रेकमेंड करूंगी, अगर आपको बिल्कुल ही ऐसे पोकर स्ट्रेट चाहिए तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है. बट अगर आपको नेचुरली स्ट्रेट मेरे जैसा चाहिए कि आपका बस फटाफट करा और यू आर गुड टू गो, तो उसके लिए इट इज परफेक्ट. आई वुड से इट इज परफेक्ट बिकॉज मेरे को बहुत काम करता है, मेरी सिस्टर को भी सूट करता है. इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही लगती है, अगर आप फ्लैट आयरन भी करते हैं ना, तो वो पकड़ के बड़ा बचा के करना पड़ता है. जो फ्लैट आयरन से होता है कि रूट्स पे लगे, इसको मैं बिल्कुल अपनी स्कैल्प पे ऐसे यूज कर लेती हूँ एंड इट डजंट बर्न. सबसे बेस्ट चीज यही है. अगेन आई विल से दैट कि आई वुड सजेस्ट कि आप टर्न ऑफ करके ही करें. बट वैसे बता रही हूँ मैं, इतना मैं इसको कर लूंगी बालों पे, कुछ नहीं होता ये. बिकॉज इसमें जो हीटिंग ब्रशेस है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें जो ये हीटिंग ब्रश है ना, जो सेरेमिक प्लेट्स है, ये काफी छोटे हैं ब्रिसल्स अंदर, और ये सारे ऊपर प्लास्टिक के है उसके बाद, तो ये बर्न नहीं करता. ऑब्वियसली बात है, अगर ये प्लास्टिक का है और अंदर ब्रिसल्स है, अगर वो प्लास्टिक फॉर एग्जांपल स्कैल्प पे जब टच ही नहीं हो रहा तो जलेगा कैसे. मुझे ये क्वेश्चंस मेरी वीडियो पे बहुत सारे आए थे. इसका यूट्यूब शॉर्ट डाला था, उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या हम इसको स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं. येस, डेफिनेटली यू कैन यूज इट ऑन स्कैल्प. यहाँ पे इसका लॉजिक ही यही है. वो नहीं है तो जब ब्रिसल्स टच ही नहीं होंगे सेरेमिक वाले तो जलेगा ही नहीं. उसके बाद
बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या आपको ये कितने दिन तक स्ट्रेट रखता है ये बाल, कितने दिन तक। तो ये देखो, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके हेयर टाइप पे। अब मेरे कर्ली हेयर है, मेरा ये एक दिन से ज्यादा भी नहीं टिकेगा। एक दिन क्या, 24 घंटे भी नहीं टिकेगा, मैं कुछ भी कर लूँ, क्योंकि मैं हल्का सा भी अपने बालों को टाई कर लूंगी तो वो स्ट्रेटनेस ओपन हो जाती है, मेरे वापस कर्ल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। अंटिल मैं सॉरी अंटिल मैं अपने बालों को टच ही ना करूं बिल्कुल, मतलब पूरा दिन ऐसे रहने दूं अपने आगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, इरिटेशन होती है, बंदा बांध लेता है। तो मेरे पर्सनली केस में क्या होता है, मैं बाल टाई कर लेती हूँ, तो ये मुझे और ज्यादा प्यारे और डिफाइंड कर्ल्स दे देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हीट यूज करे बालों पे तो वो एक इफेक्ट रहता है उसका। तो मेरे तो एक दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते इन एनी केस, मैं कितनी मर्जी शाइन स्प्रे यूज कर लूँ, स्ट्रेटनिंग स्प्रे यूज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो नहीं रह सकते। एंड इन केस ऑफ माई सिस्टर, हाँ उसकी काफी लॉन्जिविटी रहती है, सही है, उसको सूट करता है, उसके बिल्कुल स्ट्रेट बाल है तो उसको प्रॉपर रहता है। अब रही बात, लोग कहते हैं कि हमारे स्ट्रेट रहेंगे या नहीं रहेंगे, देखो यहाँ पे कम्प्लीटली टेक्निक पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स आप साथ में क्या यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, एंड आप किस तरह से कर रहे हैं उस पर ही करता है। मैं सब कुछ आपको समझाती हूँ इसमें क्या है। अब पहली चीज तो आपकी है टेक्निक, आप क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप फटाफट ऐसे 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 करके मार लेंगे सारा, तो आपको मेरी तरह जैसे नेचुरली स्ट्रेट ही मिलेंगे, सेटल्ड मिलेंगे, आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिल सकते। अगर आपकी टेक्निक ये है कि आप एक सेक्शन पकड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसको पकड़ के कर रहे हैं, हाँ तो डेफिनेटली आपका रहेगा, वो लंबा टाइम चलेगा फॉर श्योर, क्योंकि आप एक एक स्ट्रैंड को हीट दे रहे हैं। यहाँ पे हम फटाफट कर रहे हैं, किसको लग रही है किसको नहीं, नहीं पता। तो उधर अगर आप उस टेक्निक से करेंगे तो आपकी एक एक स्ट्रैंड पे हीट जाएगी और फिर वो ज्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, पहली बात तो होगी टेक्निक की। अब आते हैं सेकेंड चीज, हम किस पे, प्रोडक्ट्स पे। अब डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आप क्या यूज कर रहे हैं, आप हीट प्रोटेक्टेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। हीट प्रोटेक्टेंट चलो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि काफी हीट प्रोटेक्टेंट ऐसे होते हैं जो आपके बाल स्ट्रेट रखने में हेल्प करते हैं। सेकेंडली, आप स्प्रे कौन सा यूज कर रहे हैं, आप गैट्सबाय का करेंगे वो हेयर थोड़ा टाइट कर देता है, या स्क्वाशकोप्स का वो होल्ड वाला करेंगे तो ये सारे वाले टाइट कर देते हैं। मैं यूज करती हूँ कोई से भी ब्रांड की शाइन स्प्रे, तो मेरा थोड़ा लंबा रह जाए इफेक्ट स्ट्रेटनेस का। शाइन स्प्रे से क्या होता है, आपके बाल थोड़े स्मूथ और स्ट्रेट रहते हैं। तो डिपेंड कम्प्लीटली आपके उस पर भी करता है कि आप सीरम कौन सा यूज कर रहे हैं, आप वो कर्ली हेयर वाला कर रहे हैं या स्ट्रेट हेयर रखने वाला कर रहे हैं। सीरम्स उसके बाद लगा लो, थोड़ा सा स्ट्रेट करा और उसके बाद ऐसे सीरम लगा लिया, शाइन स्प्रे लगाना है शाइन स्प्रे लगा लिया, तो आपके लंबे चलते हैं। जितना जितना आप अच्छे से करेंगे उतना आपका लंबा स्ट्रेट रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं आपके हेयर टाइप। अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं, हल्के से वेवी हैं, तो हाँ आपका स्ट्रेट लंबा चलेगा, 1 2 दिन 3 दिन चलेगा कम से कम। ठीक है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो। अगर ऐसे ही करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, हाँ अच्छे से करेंगे तो चलेगा। अब आती है बात वेवी बालों की, हो गई। अब मेरे जैसे कर्ली वाला भी, मेरे कर्ल्स मैंने कोम्ब कर रखे हैं तो खुले हुए हैं, बट मेरे हैं प्रॉपर कर्ल्स, यहाँ से यहाँ तक कर्ल्स। अब कर्ली बाल है तो आपका क्या कहते हैं, इतना लंबा टाइम नहीं टिकता, कुछ भी कर लो आप नहीं टिकेगा, अंटिल आप कोई स्मूथनिंग केराटिन या ऐसा कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, अंटिल देन आपका ये नहीं करने वाला इतना टाइम लंबा, इतना स्टे कोई भी स्ट्रेट नहीं करेगा। मैं अपना इनफैक्ट एक एक लेयर स्ट्रैंड अपना फ्लैट आयरन से करूंगी, मेरा तब भी कुछ घंटे बाद पूरे दिन में वो हो जाता है, क्योंकि बंदा हर टाइम ऐसे स्ट्रेट नहीं रख सकता ना, बांधना तो होता ही है, देखो गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, बांधना तो बंदे को होता ही है। तो बस ये चीज थी। ठीक है, आपकी हेयर टाइप की बात आ गई कि आपके हेयर कितने फाइन, कितने फ्रिजी, कितने कर्ली, कितने वेवी है, उस पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेट, मतलब जो स्ट्रेट करे हुए बाल है वो कितने दिन तक लास्ट करेंगे। ठीक है जी, आई थिंक ऐसे यही क्वेश्चंस थे, बस सबका यही सवाल था कि काम करता है, कितने टाइम तक स्टे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So I think I've covered all the questions, I guess, because मेरे सामने कुछ repetitive ही questions थे जिनका मैंने आंसर करा भी। एंड सेकेंड चीज, अच्छा लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था, विच इज के was it worth to buy, is it worth to buy, और ये बहुत repetitive क्वेश्चन था। इट इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये वर्थ टू बाय होगा, कुछ लोगों के लिए वर्थ टू बाय नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स बेसिकली। बिकॉज कुछ लोग एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ज्यादा एकदम सिल्की स्ट्रेट मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। और कुछ लोगों के लिए हाँ इतना भी बहुत ज्यादा काम कर देगा, जैसे कि मेरे बालों के लिए मुझे होता है जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, इतना भी बहुत ज्यादा काम कर जाएगा, तो मेरे लिए वर्थ टू बाय रहेगा। एंड
ऑनेस्टली इट वॉज वर्थ टू बाय फॉर मी, बिकॉज मेरा बहुत इतनी बार ऐसा हुआ है मुझे अर्जेंटली जाना है, इतनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे अर्जेंटली शूट करना है, कुछ है, मैं फटाफट नहा के, तो गीले बाल होते हैं, हीट प्रोटेक्टेंट यूज करा, इसको यूज करा, फटाफट हो गया मैं रेडी। तो मेरे लिए वर्थ टू बाय रहा है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा क्या होता है कि मैं ट्रिप पे जाती हूँ ना, जब ट्रिप पे मेरे बाल हो जाते हैं फ्रिजी, बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। तो रीजन इज मेरे कर्ली बाल है, पानी चेंज होता है, पॉल्यूशन मतलब ह्यूमिडिटी आ जाती है कहीं जाके, वो ह्यूमिड वेदर में एक बाउंस ज्यादा ही फूले फूले बाल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कई बार पानी चेंज हो जाता है, पॉल्यूशन चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। तो मेरे लिए ट्रैवल फ्रेंडली भी बहुत रहा है, कॉम्पैक्ट है, कुछ नहीं है, उठा के ले चलो। मैं वैसे मोस्टली तो लेके नहीं जाती थी, अगर 2 दिन का ट्रिप वगैरह होता है ना, तो मैं इससे स्ट्रेट करके चली जाती थी, तो मेरे अगले 2 दिन बाल सेटल्ड और सिमटे हुए मुझे मिल जाते थे। तो मेरे को ये ट्रैवल के लिए बहुत काम आया आई वुड से। अगर 4-5 दिन का ट्रिप हुआ तो मैं साथ ही ले जाती थी कि अगर हेयर वॉश भी करना हुआ तो आई यूज इट अगेन। ट्रैवल वगैरह में बड़ा हेल्प हुआ है, क्योंकि मेरे बाल कहीं पे भी जाते हैं, वेदर चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है ना, मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो रिएक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि कर्ली हेयर है, ऑब्वियसली इनको हर वेदर नहीं सूट करता। लोग मुझे बहुत कहते हैं यू आर वेरी लकी ऑफ कर्ल्स, बट मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है कर्ल्स में। तो हाँ, it was worth to buy for me, definitely it was worth to buy. So it depends on your situation, it depends on your need कि आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। मेरा जितना सा एक्सपीरियंस इसके साथ मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह की नीड है, आपका किस तरह का सेटिस्फैक्शन लेवल है, तो ये आपको किस तरह हेल्प करेगा, किस तरह नहीं करेगा, आपके लिए वर्थ इट है नहीं है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसमें कोई भी नहीं बता पाएगा। देखो, ट्राई करके पता चलता है चीज, तो ये आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, एंड यू कैन मेक अ डिसीजन टू बाय दिस और नॉट। सो आई विल ऐड अ लिंक ऑफ दिस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू बाय इट और नॉट। एंड आई थिंक आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next one. Bye bye.